Hey guys, welcome to Beautiful Explain. Mr. Lizard and Miss Crow एपिसोड 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चैंड्रिन एक लड़की से मिलने आया होता है। तभी वो उस लड़की से कहता है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, और देखो मैंने तुम्हें लास्ट नाइट छुआ भी नहीं था। लड़की कहती है यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे लास्ट नाइट छुआ क्यों नहीं। तब चैंड्रिन कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और मैं थक भी गया था, और इसलिए मैं तुम्हारे बाजू में आके सो गया। और तभी दिखाया जाता है कि उसी रेस्टोरेंट में मिस वेई भी आती है एक क्लाइंट से मिलने के लिए। वो क्लाइंट बड़ी छिचोरी बात कर रहा था, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वेई कुछ सोचती है और उसके बाद वो क्लाइंट के पीछे पीछे भागती है। फिर मिस्टर ओ यंगमैन उनके क्लाइंट कहते हैं कि तुम भाग के क्यों आ रही हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, आफ्टर ऑल तुम सिंगल जो हो। तभी मिस्टर ओ यंगमैन उनके क्लाइंट वेई को गलत तरीके से गले लगते हैं। तब वेई जोर से मुक्का मारती है और उनके क्लाइंट मीन्स मिस्टर ओयंग गिर जाते हैं और उन्हें मुंह से खून निकलने लगता है। और ये सारी घटना चैंग्रिन देख लेता है और उसे थोड़ी सी अट्रैक्शन होने लगती है वेई से। फिर वेई लिफ्ट में जा रही होती है, तभी चैंग्रिन उसके पीछे भागता है और लिफ्ट में आखिरकार पहुंच जाता है। दोनों साथ में लिफ्ट में होते हैं। तभी चैंग्रिन कहता है तुमने अच्छा किया जो उसके साथ सोने से मना कर दिया, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। और यही सुन के वेई को लगता है कि ये भी कोई छिछोरा गिरा हुआ इंसान है, और ये मिस्टर वेई उसको मुक्का मार देती है और वहाँ से चली जा रही होती है। तभी चैंग्रिन कहता है अरे मैं कोई गिरा हुआ छिछोरा इंसान नहीं हूँ, तुमने गलत समझ लिया मुझे। फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, मिस्टर गू कैप्सूल में चार्ज हो रहे होते हैं। तभी वो अपनी वॉच को देखते हैं और उन्हें याद आता है, और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये वॉच तुम्हारी हार्ट बीट बताएगी और तुम्हारी पल्स, तुम्हारी जो हार्ट था वो डैमेज हो चुका है उस एक्सीडेंट की वजह से, और इस वजह से हमें ये मशीन वाला दिल लगाना पड़ा। ये ओनली ऑप्शन था जो तुम्हें एक दूसरी ज़िंदगी दे सकता है, पर याद रखना इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। ये हाथ जोर से धड़कना नहीं चाहिए, अगर ये तुम्हें तकलीफ़ दे सकता है। तुम्हें एक्सरसाइज, ड्रिंक ये सब नहीं करना, यहाँ तक कि प्यार भी नहीं कर सकते। लोगों की लाइफ में प्यार को आना एक खुशी होगी, पर तुम्हारे लाइफ में खाली ये दुख लेके आ सकता है। तुम खाली 10 घंटे काम कर सकते हो। अब इसका और एक साइड इफ़ेक्ट है, अगर हार्ट रेट जो है वो 100 BPM से ऊपर जाए तो हाथ में बिजली के झटके लग सकते हैं किसको भी, और 110 BPM से ऊपर गया तो तुम्हें पेन हो सकता है। 180 BPM से ऊपर गया तो पता नहीं क्या होगा, पर जो भी होगा वो बहुत भयानक होगा। फिर यहाँ पे मिस्टर गू सोचते हैं कि फिर जेंगयांग को असर क्यों नहीं हुआ। तभी याद आता है कि वो दिन जब वो लड़की बुला रही थी मुझे, एक्सीडेंट वाला, तब उसका बर्थडे था। मैंने उसे विश किया था कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही जेंगयांग को दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है और उसकी अपना मोबाइल चेक करती है। तब उसे पता चलता है आज तो उसे इंटरव्यू देने जाना है। फिर वो इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है ये तो मिस्टर गू की ही ऑफिस है। फिर जेंगयांग कंपनी के यहाँ पे फ़ोटो खींच रही होती है, तभी वो मिस्टर गू को देख लेती है और उनको बुलाने के चक्कर में पीछे पीछे अंदर जा रही होती है। तब वो दरवाज़ा खींचती है और जो ग्लास का दरवाज़ा था वो गिर जाता है पूरा, बट जेंगयांग को चोट नहीं आती। कांच का दरवाज़ा टूट जाता है। इसके बाद जेंगयांग एक ऑकवर्ड स्माइल देती है और जेंगयांग का इंटरव्यू दिखाया जाता है। फिर मिसुई भी उसी कंपनी में काम कर रही होती है। वो और एक और एम्प्लॉय मिस्टर गूस का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी मिस्टर
सुई माफ़ी मांगती है ग्लास के दरवाजे के लिए और पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। ये इंटरव्यू मिस्टर गू के असिस्टेंट के लिए हो रहा होता है। आगे सबको तो जेंग यांग बहुत अच्छी और परफेक्ट लगती है, पर मिस्टर गू रिजेक्ट कर देते हैं ये कहकर कि मुझे कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तभी जेंग यांग मिस्टर गू को मनाने की कोशिश करती है कि मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, एक डिज़ाइनर ड्राइवर हूँ, मेरी तबीयत भी कभी कभी ख़राब होती है और मुझे इस जॉब की भी ज़रूरत है। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि बट तुमने अपना ग्रेजुएट पूरा नहीं किया और इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। फिर चेंगलियांग तक ये खबर पहुँचती है कि मिस्टर गू ने जेंगलियांग को रिजेक्ट कर दिया है। जब वो उसका प्रोफाइल देखता है तो उसे तो वो परफेक्ट लगती है मिस्टर गू की असिस्टेंट बनने के लिए। वो सोचता है फिर मिस्टर गू ने जेंगलियांग को रिजेक्ट क्यों किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेंगलियांग लाइब्रेरी के यहाँ पे बुक्स ले रही होती है, तभी उसे बुक गिर जाती है और वही बुक मिस्टर गू के हाथ में आ जाती है। मिस्टर गू को भी वही बुक चाहिए होती है और इसलिए वो कहते हैं कि ये बुक मुझे चाहिए। फिर मिस्टर गू वो बुक लेके चले जाते हैं, बट जेंगलियांग उनका पीछा करती है। तब मिस्टर गू पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जेंगलियांग पूछती है कि आप मुझे वो बुक दे दीजिए, मैं फटाफट कॉपी करके आपको दे दूँगी, मेरी स्पिरिट ना बहुत अच्छी है। उसके बाद मिस्टर गू कहते हैं एक काम करो, तुम ही ये बुक रख दो। उसके बाद मिस्टर गू और जेंगलियांग वहाँ से लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर भी जेंगलियांग मिस्टर गू को फॉलो कर रही थी। तो मिस्टर गू पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम मुझे फॉलो कर रही हो। फिर जेंगलियांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिस्टर गू पूछो। आप जेंगलियांग कहती है आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। मिस्टर गू मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। जेंगलियांग बट मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। मिस्टर गू इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम्हें काम पे रख लूँ। जेंगलियांग मेरा मतलब ये नहीं था, मैं अभी अभी भी सीख रही हूँ अपने सपने पूरे करने के लिए। मुझे एक चांस मिला था एक डिज़ाइन कंपनी में काम करने का, मेरे लिए चांस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जॉब मिलना से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मिस्टर गू तुमने अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं की है, पहले वो पूरी करो। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जेंगलियांग आसपास देखती है और देखती है कि मिस्टर गू यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि सामने एक सिग्नल लगा होता है। फिर जेंगलियांग दूसरे रास्ते से मिस्टर गू को रोड क्रॉस करवाती है और फिर कहती है कि एक जगह पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट कम से कम मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ। बट मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप जैसे इंसान की ज़रूरत है। मिस्टर गू हमारे रास्ते अलग हैं। और फिर मिस्टर गू दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी ऑफिस उस तरफ है जो अपोजिट साइड रहती है। फिर मिस्टर गू अपने ऑफिस में होते हैं और डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे बर्थ रेट बहुत हाई थी। मिस्टर गू यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद से खुश नहीं हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी है और ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जेंगलियांग जॉब कर रही है एक जगह, वह वेई आती है और पता चलता है कि वेई और जेंगलियांग बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि मिस्टर गू रोड क्रॉस कर रहे हैं और सिग्नल लगा होता है। तभी उसको जेंगलियांग की बात याद आती है। फिर मिस्टर गू को याद आती है और फिर वो दूसरे रास्ते से रोड क्रॉस करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जेंगलियांग उसकी ग्रैंडमा आंटी और वेई के साथ डिनर कर रही होती है। तभी आंटी पूछती है जेंगलियांग से कि तुम्हें वैसे कौन सी जॉब मिली है। तब वेई कहती है रिसेप्शनिस्ट की। यहाँ पे जेंगलियांग भी हाँ में हाँ मिलाती है और झूठ बोलती है और ऐसा लगता है कि आंटी जो है वो मीठी छुरी है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आंटी कहती है कि वैसे तो जेंगलियांग का सपना है आर्किटेक्ट बनना, जल्दी ही उसका सपना पूरा हो।
फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर गू कॉल पे बात कर रहे होते हैं अपनी मॉम से। मॉम को गुचैन की बहुत याद आती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उनका एक्सीडेंट हुआ होता है और वो हॉस्पिटल में होते हैं। मिस्टर गू की हालत बहुत ख़राब है और डॉक्टर को उससे बचाने के लिए एक रास्ता है कि बट उसमें बहुत खर्च लगेगा। और ये सारी बात डॉक्टर उनके मॉम डैड को कहते हैं। मॉम डैड कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ जो करना है कीजिए, पर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है कि हमें एक मेडिकल हार्ट लगाना पड़ेगा, मशीन वाला हार्ट, क्योंकि ये एक ही रास्ता है मिस्टर गू को एक नई ज़िंदगी देने का। फिर कहानी करंट में आ जाती है और मिस्टर गू ने अपनी मॉम को मना कर दिया ये कह के कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें इस हालत में देख उनकी मॉम और दुखी हो। और फिर मिस्टर गू कहते हैं कि जब मैं मर रहा था, मैं मरने के लिए तैयार था, पर अपने मॉम डैड को बाई बोलने के लिए नहीं। और फिर दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और आंटी फिर जेंगयांग के लिए सुबह सुबह कपड़े लेके आती है, क्योंकि आज इसका जॉब का पहला दिन रहता है। वो कपड़े पहनती तो बहुत सारे लूज होते हैं और डिस्को टाइप लगते हैं। फिर एपिसोड इसी तरह ख़त्म हो जाता है।